हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो मेरी वीडियो है ये फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी है, जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। अगर आपके पास भी ये हिंदी है तो आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। एंड प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, सोल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। एंड मैं आपको लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ, जिसमें अभी हमारा क्वेश्चन पेपर 1 चल रहा है, जिसकी ऑलरेडी मैं वीडियो 1 आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज हमारी वीडियो 2 होने वाली है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये वीडियोस आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हमारी इंस्टाग्राम आईडी एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। एंड उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोग नोट्स देखना चाहते हैं, इन सभी नोट्स की सेल्फ रीड आउट या सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए फिर बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्वेश्चन पेपर 1 अभी कवर कर रहे थे, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो 1 प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। वीडियो 2 की स्टार्टिंग करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जहाँ छोड़ा था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो है हमारा, सिनेमा में कैमरे की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी जो सिनेमा है उसमें कैमरे की क्या भूमिका होती है ये आपको बताना है। तो हम परिचय से देखेंगे। सिनेमा एक दृश्य माध्य है जिसकी संपूर्ण संरचना कैमरे पर आधारित होती है। कैमरा ही वह साधन है जो वास्तविकता, भावनाओं, चरित्रों, वातावरण और कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि कैमरे की सहायता से ही सारी मूवी जो है उसे शूट किया जाता है। मूल रूप से कहा जाए तो कैमरा सिनेमा की आंख है जो किसी रूप में चीज़ों को देखता है। को भी उसी रूप में दर्शकों को भी उसी रूप में दुनिया को समझाता है। इसीलिए कैमरे की भूमिका केवल चित्र रिकॉर्ड करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह कहानी की शैली, वातावरण, गीत, भावना, मनोदशा और संदेश को भी आकार देता है। एक अच्छा कैमरा संचालन की भी साधारण दृश्य को प्रभावशाली बना सकता है। यानी जो एक अच्छा कैमरामैन है वो किसी भी नॉर्मल से जो दृश्य है उसे भी प्रभावी बना सकता है, जबकि कमज़ोर कैमरा तकनीक कहानी की गहराई को भी कम कर सकता है। अगर कैमरामैन या कैमरा अच्छा नहीं है तो कितनी भी अच्छी कहानी हो वो बेकार ही लगेगी। अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे? पहला आप लिखेंगे, कथा वस्तु का मूल माध्य किस तरह से कैमरा कहानी को दृश्य रूप में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कोई भी दृश्य, चाहे वह भावनात्मक हो, रचनात्मक हो, गंभीर हो या हास्यपूर्ण, कैमरे की मदद से ही दर्शकों तक पहुंचता है। कैमरा दृश्य से चैन, कोण, फोकस और दूरी के माध्यम से यह तय किया जाता है कि दर्शक किस बात पर ध्यान देगा, किस भाव को महसूस करे और किस घटना को कितना महत्वपूर्ण समझे। इस तरह कैमरा केवल दृश्य दिखाता नहीं, बल्कि कथाओं को एक निर्धारित शैली भी एक तरह से प्रस्तुत कराता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, भावना और मनोदशा को उभारना किस तरह से। कैमरे की मूवमेंट, एंगल और दूसरी भावनाओं को व्यक्त करने में बड़ी भूमिका है। उदाहरण के लिए, क्लोज अप शॉट किसी चरित्र की भावनात्मक स्थिति को गहराई से दिखाता है। लॉन्ग एंगल शॉट किसी वस्तु को शांतिशील दिखाता है, जबकि हाई एंगल उसे कमज़ोर या असुरक्षित दर्शाता है। यानी जब कोई चीज़ कमज़ोर या असुरक्षित दिखाई जाती है तो वहाँ हाई एंगल जो शॉट है उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कैमरे की धीमी या तेज़ मूवमेंट दृश्य के तनाव, रोमांच या शांति को बढ़ाते हैं।
इस प्रकार कैमरा भावनाओं को दृश्य रूप से बढ़ने का अत्यंत प्रभावी साधन हो सकता है, यानी बहुत प्रभावी रूप से हमें ये दिखाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दृश्य सौंदर्य और वातावरण निर्माण। किस तरह से सिनेमा केवल कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव होता है। कैमरा फ्रेमिंग, प्रकाश व्यवस्था, रंग और बैकग्राउंड के माध्यम से दृश्य की सुंदरता को प्रभावी बनाते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक रोमांच में लिया गया शॉट वास्तविकता को दर्शाता है, यानी जो रोमांचिक चीज़ें हैं या रोमांस वाली चीज़ें हैं वो जो रियलिटी है उसको दिखाता है, जबकि नियंत्रित प्रकाश में शूट किया गया दृश्य कलात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। कैमरा यह तय करता है कि दर्शक दृश्य को किस कोण से देखेंगे, क्यों फोरग्राउंड में है, बैकग्राउंड में हो और किस तरह वो पर ध्यान केंद्रित किया जाए, यानी कौन जो है वो सेंटर में रहेगा और कौन बैकग्राउंड में रहेगा वो कैमरा ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समय और स्थान की अवधारणा को नियंत्रित करना। किस तरह से सिनेमा में कैमरा समय और स्थान को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की क्षमता रखता है। एक ही दृश्य को कैमरे की तकनीक से विभिन्न ढंग से खींचा जा सकता है या देखा जा सकता है। स्लो मोशन, शॉर्ट, फास्ट मोशन, टाइम प्लेस, ट्रिंग आदि से समय के प्रभाव को अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है। इस प्रकार कस्ट और कैमरा मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया को सहज बनाता है, जिससे कहानी का प्रभाव सुगम और प्रभावी बन जाता है, यानी जो कहानी है वो और ज़्यादा प्रभावी और सुगम बन जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे चरित्रों की व्यक्तित्व अभिव्यक्ति। किस तरह से कैमरा किसी चरित्र को उसके स्वभाव, मन स्थिति और व्यक्तित्व के अनुसार दिखाने में मदद करता है, यानी कैमरे की सहायता से ही जो व्यक्तित्व है और मन स्थिति है उसको दिखाया जाता है। किसी पात्र की कमजोरी, शक्ति, भय या आत्मविश्वास को कैमरे के कोण और दूसरों के माध्यम से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए किसी चीज़ को दूर से देखने पर वह अकेला या असहज दिखाई देता है, जबकि नज़दीक फ्रेम उसे दर्शकों के बहुत करीब लाकर उसकी भावनाओं को अधिक स्पष्ट कर देता है। इस प्रकार कैमरा पात्रों के व्यक्तित्व को जीवित करता है, यानी अगर कोई चीज़ हम पास से देखते हैं तो उसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रतीकात्मक और अर्थ निर्माण। किस तरह से कैमरा केवल दृश्य प्रस्तुत नहीं करता, वह अर्थ भी सरचता है, यानी जो अर्थ है उसको भी दिखाता है। किसी वस्तु का क्लोज अप किसी दृश्य को एक विशेष कोण से दिखाना या किसी छोटी सी घटना को विस्तार से दिखाने, यह सब संकेत और प्रतीक बन जाते हैं। सिनेमा में प्रतीकात्मकता कैमरे की मदद से भी उभरती है, जिससे दर्शक कहानी के छिपे हुए अर्थ को भी समझ पाते हैं कि आखिर कहानी कहना क्या चाहती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दर्शक को कहानी से जोड़ने का माध्यम क्या है। कैमरे की प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि दर्शक खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई ऐसी रोतुलू वाली मूवी देखें तो रोने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है वो चीज़ हम फील कर पाते हैं। कैमरे की सब्जेक्टिव शॉट तकनीक, हेड हेल्ड मूवमेंट, ओवर द शोल्डर फ्रेमिंग आदि दर्शकों को चरित्रों की दृष्टि से दुनिया दिखाती है, जिससे कहानी केवल एक देखने योग्य सामग्री नहीं रहती बल्कि एक अनुभव बन जाती है, जिससे दर्शक भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं और जो अपनी फीलिंग्स हैं उनको भी उनके साथ में जोड़ पाते हैं। अब हम देखेंगे निष्कर्ष में आप लिखेंगे सिनेमा में कैमरे की भूमिका केवल फिल्म बनाने का तकनीकी साधन नहीं बल्कि कहानी कहने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। कैमरा दर्शकों को वह दिखाता है जो दर्शक बनाना चाहते हैं और उसकी ये रूप और उसी रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है। कैमरा दृश्य, भाव, अर्थ, वातावरण और प्रतीक ऑल को मिलाकर सिनेमा को एक पूर्ण कला रूप बनाता है, यानी सारी चीज़ों को एक पूर्ण कला के रूप में ये प्रस्तुत करता है, जिसके बिना सिनेमा ना तो अपना प्रभाव बना सकती है और ना ही अपनी कहानी को जीवित रूप
प्रस्तुत कर सकती है। इसीलिए कैमरा सिनेमा को केवल उपकरण नहीं बल्कि उसकी आत्मा के समान है, जो कहानी को दृश्य रूप में ढालकर दर्शकों तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम बनी हुई है। ठीक है, इसके अथवा में एक और क्वेश्चन था, वो है हमारा कैमरे की तकनीकी खूबियों और खामियों को रेखांकित कीजिए। चलिए देख लेते हैं। कैमरा आधुनिक युग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकी उपकरण है, जिसने दृश्य माध्यमों की दुनिया को गहराई प्रदान की है। यानी जो दृश्य जो माध्यम है उनकी जो दुनिया है उसे गहराई तक दी है। चाहे सिनेमा हो, समाचार निर्माण हो, सोशल मीडिया का एक्टेड हो या शिक्षा का क्षेत्र, हर जगह कैमरे हमारी अनुभूतियों को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने का काम करते हैं। यानी जो हमारी सोच है, हमारे जो अनुभव हैं उनको दिखाते हैं। कैमरे न केवल घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं बल्कि भावनाओं, विचारों और वास्तविकता को सुरक्षित करते हैं। समय के साथ कैमरा तकनीक में तेजी से विकास हुआ है। फिल्म कैमरों से लेकर डिजिटल कैमरे, मोबाइल कैमरे, डीएसएलआर और उच्च गुणवत्ता वाले सिनेमैटिक कैमरे तक, जहां एक और कैमरे ने मानवीय अनुभवों को व्यक्त रूप में रिकॉर्ड करने की क्षमता दी है, वहीं इसे कुछ तकनीकी सीमाएं भी बनी रही हैं। इसीलिए कैमरे की खूबियां और खामियां को समझना आवश्यक है, ताकि इसके उपयोग को सही मूल्यांकन किया जा सके और सही से प्रयोग हो सके। किस तरह से, पहला आप इसमें लिखेंगे उच्च गुणवत्ता वाले दृश्य रिकॉर्डिंग की क्षमता। कैमरे की सबसे बड़ी तकनीक खूबी उसकी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें, वीडियो रिकॉर्ड करने की क्षमता है, ताकि उन्हें हाई क्वालिटी में देखा जा सके। आज के कैमरे उच्च मेगापिक्सल, बेहतर सेंसर तकनीक, स्पष्ट रंग, गहराई, ट्रास्ट और कम रोशनी में भी शूट करने जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे वास्तविकता को लगभग उसी रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है जैसे वह सामने होती है। यानी आजकल की जो मूवी है या आजकल की जो रिकॉर्डिंग है वो ऐसी होती है कि जो ऐसा लगता है देखने वाले को कि वो सामने ही हो रहा है। आधुनिक लेंस, इमेज स्टेबलाइजेशन और हाई फ्रेम रेट जैसी तकनीक दृश्य को और प्रभावशाली बना देती हैं, और ये सारी चीज़ें जो दृश्य है, जो चीज़ें हैं, उन्हें और प्रभावी बनाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे त्वरित और सरल उपयोग की सुविधा। किस तरह से तकनीकों के विकास से कैमरा चलाना पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। ऑटो फंक्शन, ऑटो फैक्स और ऑटो एक्सपोजर, फेस डिटेक्शन, लाइट मोड जैसी स्वचालित सेटिंग ने नए उपयोगकर्ताओं को भी कम मेहनत में बेहतरीन परिणाम प्रदान करने की सक्षम बनाया है। अब किसी तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता पहले जैसी नहीं रही। मोबाइल कैमरे ने तो इस सुविधा को और भी सरल बना दिया है, जिससे हर व्यक्ति अपने अनुभवों को आसानी से कैद कर सकता है और आसानी से किसी को दिखा सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्मृति संचरण और त्वरित प्रसारण की सुविधा, यानी एक साथ रिकॉर्ड करना और तभी उसे देख लेना। किस तरह से डिजिटल कैमरा और मोबाइल कैमरे बड़ी मात्रा में फोटो और वीडियो को छोटे आकार की मेमोरी में सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट, क्लाउड स्टोरेज जैसी तकनीकों ने रिकॉर्ड की गई सामग्री को तुरंत दुनिया तक पहुंचाने बेहतर सरल बना दिया। यह सुविधाएं पत्रकारिता, शिक्षा, मनोरंजन और आपात स्थिति में समय अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती हैं। जैसे कि अभी आप शिक्षा लेके बहुत ज़्यादा अपना टाइम भी बचा रहे हैं एंड शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संपादन की लचीलापन और संरचनात्मकता का विस्तार। किस तरह से कैमरे से रिकॉर्ड की गई सामग्री को विभिन्न संपादक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आसानी से संशोधित किया जा सकता है। रंग, प्रकाश, फ्रेमिंग, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, फिल्टर, ग्राफिक्स आदि जोड़कर संरचनात्मक अभिव्यक्ति का दायरा अत्यधिक बढ़ाया जाता है। फिल्में, सोशल मीडिया तथा विज्ञापनों में यह खूबियां नई रचनात्मक ऊंचाई प्रदान करती हैं, यानी जो रचनात्मकता है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। अब हम देखेंगे कैमरे तकनीक की जो खामियां हैं, ये तो हमारी होगी खूबियां। अब हम देखेंगे खामियां, यानी जो इसमें बुराइयां हैं। तो पहला आप लिखेंगे महंगे उपकरणों और
रखरखाव की चुनौती, किस तरह से उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे, लेंस, माइक्रोफोन, स्टेबलाइजेशन, लाइटिंग आदि उपकरण अत्यंत महंगे होते हैं। इनके नियमित रखरखाव, सर्विसिंग पर भी खर्चा आता है। एक सामान्य छात्र या उपयोगकर्ता के लिए पेशेवर कैमरा खरीदना आसान नहीं है। इस कारण तकनीकी पहुंच सबके लिए समान नहीं है, या सब लोग तकनीकी पहुंच तक नहीं है सामान्य रूप से। तकनीकी त्रुटियों और सीमाएं, किस तरह से कैमरा हमेशा वास्तविकता को पूर्ण रूप से कैद नहीं कर पाता। कम रोशनी में नाइस बढ़ना, तेज रोशनी में ओवर एक्सपोज होना, फोकस लेंस ना होना, शटर डिले का होना, सेंसर का गर्म होना जैसी समस्याएं काम को प्रभावित कर सकती हैं। अनेक परिस्थितियों में कैमरे की तकनीकी सीमाएं सामने आती हैं, जहां दृश्य वास्तविकता की तुलना में कम प्रभावी दर्ज होता है, या ये कहें कम प्रभावी रूप से दिखता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे गोपनीयता और सूचनाओं के दुरुपयोग का खतरा, किस तरह से कैमरा जहां सूचनाओं को सुरक्षित करता है, वहीं उसके गलत उपयोग से कई सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। यानी ये कई बार हमें सामाजिक समस्या उत्पन्न करते हुए दिखता है। बिना अनुमति रिकॉर्डिंग, निजी जीवन की जासूसी, संवेदनशील क्षणों का प्रसारण, फोटो और वीडियो के संपादन द्वारा भ्रमित करने वाली सामग्री बनाना, ये सभी खतरे आधुनिक कैमरा तकनीक के साथ सामने आए हैं। तकनीक ने सुविधा दी है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा किसी की भी वीडियोस बना के उसे पब्लिश कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें निजी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संरचनात्मकता की जगह अंतिम निर्भरता का बढ़ना, किस तरह से तकनीक का अधिक निर्भरता के चलते कई बार उपयोगकर्ता अपने मूल संरचनात्मक कौशल को नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी जो वो खुद से करते हैं उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ऑटो फंक्शन, फिल्टर और संपादन विकल्प पर अत्यधिक निर्भर कभी कभी वास्तविक संरचनात्मकता को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको फ़ोटो का ही एग्जांपल दूं, हम लोग जब पहले के जो लोग थे, जब वो लोग फ़ोटो खिंचवाते थे, तो हाँ, अच्छे से थोड़ा सा फेस को कर लिया, बाल वाल थोड़े सेट कर लिए, तब खिंचवाना है, ठीक। लेकिन आज के लोग क्या है, सुबह सुबह उठेंगे, मुंह भी नहीं धुला है, बाल भी उड़े हुए हैं, क्या करेंगे, फ़िल्टर लगाएंगे, झटाक से फ़ोटो खींच लेंगे। फ़िल्टर लगाने से वो सारी चीज़ें जो उन्हें करनी चाहिए थी, बट वो लोग खुद नहीं करते, फ़िल्टर का यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण तकनीकी सुंदरता को बढ़ती है, परंतु विचार की गहराई कम हो जाती है। यानी हमारी तकनीकी ही सुंदरता इससे बढ़ती है, पर जो हमारी वास्तविकता होती है वो नहीं होती। अब हम देखेंगे निष्कर्ष में आप लिखेंगे कैमरा आधुनिक जीवन का एक अत्यंत आवश्यक और प्रभावशाली तकनीक उपकरण है, जिससे दृश्य अभिव्यक्ति को नए आयाम दिया है। इसकी खूबियों ने संचार, कला, पत्रकारिता और शिक्षा को अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय और आकर्षित बनाया है। हालांकि इसकी कुछ तकनीकी सीमाएं, जैसे महंगे उपकरण, तकनीकी त्रुटियां और गोपनीयता का खतरा इसकी उपयोगिता को चुनौती भी देता है। फिर भी यदि कैमरे का उपयोग जिम्मेदारी, जागरूकता और संरचनात्मकता के साथ किया जाए, तो यह समाज के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कैमरा हमें न केवल घटनाओं को दर्ज करने की क्षमता देता है, बल्कि वह क्षण भी संजोने की शक्ति देता है, जो समय के साथ कहीं खो जाती है। इस प्रकार कैमरा तकनीकी अपनी खूबियों और खामियों के साथ आधुनिक समाज का एक अपरिहार्य अंग बन चुका है। अब देखिए किस तरह से वो एक ही क्षण में जो सारी चीज़ें हैं उन्हें संजोने की शक्ति देता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मुझे याद है कुछ दिन पहले ही हम लोग मेरी जो बचपन की पिक्चर्स थी एंड मेरे भाई की जो शादी की वीडियोस थी, वो देख रहे थे, करीबन 10-12 साल पहले की वो वीडियोस। तो उस टाइम पे हम लोग कैसे दिखते थे, क्या हमने टचअप किया था, क्या कपड़े थे, उनको देख के अब हम लोग हंस रहे थे कि हाँ, देखो उस टाइम पे हम लोग बहुत छोटे थे, मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी। तो उस चीज़ को देख के बहुत अच्छा भी फील हुआ और खुशी भी हुई कि हाँ देखो, हमने इतनी पुरानी जो हमारी फ्रेंड्स थी उन सभी को देखा कि हाँ, हम लोग तब से फ्रेंड्स हैं, या हमारा जो लुक था वो ऐसा था। तो एक क्षण में, यानी एक ही पल में हमने वो सारी ही चीज़ें दोबारा देख ली थी, ठीक है।
आई होप आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड ये हमारा ऐप है जिसके माध्यम से आप ये सारे फीचर्स देख पाएंगे एंड अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा इजी एंड कंफर्टेबल बना पाएंगे। तो आप हमारा ऐप भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड हमारा जो ऐप है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।